ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी आजमगढ़ की, जहां जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दुर्वासा घाट का किया निरीक्षण। आगे बात करेंगे बिजनौर की, जहां धामपुर में स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला दहन, हिंदू समाज में दिखा आक्रोश। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। आगामी छठ पूजा पर्व को लेकर आज जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने थाना फूलपुर क्षेत्र अंतर्गत दुर्वासा घाट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने घाटों पर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा पर भारी संख्या में श्रद्धालु स्नान करते हैं। इस अवसर पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और श्रद्धा सुनिश्चित करने के लिए समुचित व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सुरक्षा के मद्देनजर घाटों पर सुरक्षा जाल, बैरिकेडिंग, गोताखोर और जल पुलिस की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, चिकित्सीय सुविधा, पेयजल और शौचालय जैसी व्यवस्थाओं को भी सुनिश्चित किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष महिला पुलिस बल तैनात किया जाएगा और श्रद्धालुओं की गतिविधियों की निगरानी हेतु ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी तैयारियां श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर की जा रही हैं, ताकि छठ पूजा पर्व शांति, सौहार्द और श्रद्धा के साथ संपन्न हो सके। देखिए, आगामी 27 और 28 अक्टूबर को छठ पर्व है। अभी हम लोग दुर्वासा घाट पे हैं और 4 और 5 नवंबर को यहाँ घाट पे स्नान होता है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो ये दोनों त्यौहार शांतिपूर्वक ढंग से, सुरक्षित रूप से संपन्न हो, इसके लिए मेरे एसएसपी साहब के द्वारा और अन्य प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जन सहयोग के प्रेजेंस में यहाँ भ्रमण किया गया है और साफ सफाई से लेके बिजली, पानी, महिलाओं की सुरक्षा और अन्य जो डीप वाटर हैं, हालांकि यहाँ ज़्यादा डीप वाटर नहीं है, बट फिर भी पानी में डूबने से सुरक्षा संबंधी इंतजामात के निर्देश दिए गए हैं। चूँकि बड़ा एरिया है तो साफ सफाई में हमने जन सहयोग की भी अपील की है। बगल में एक ब्रिज है जो बताया गया जन सहयोग से बना है, वहाँ पे थोड़ा मिट्टी डालने की ज़रूरत है, इसके लिए भी बीडीओ साहब से बात हुई है। तो मेरी आशा है और लोगों से मैं अपील भी करता हूँ कि जो भी आगामी त्यौहार हैं उसको शांतिपूर्वक मनाएं। जो प्रशासन द्वारा सुरक्षा के मानक तय किए गए हैं उनका अनुसरण करें और विशेष करके महिलाओं की सुरक्षा करें, महिलाओं का सम्मान करें। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। थाना रौनापार क्षेत्र अंतर्गत एक जमीनी विवाद के दौरान हुई मारपीट में एक व्यक्ति को गंभीर चोट लगने से मृत्यु हो गई। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि इस मामले में थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना में शामिल सभी 4 नामजद अभियुक्तों को हिरासत में लेकर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि घटना की गहन जांच की जा रही है और न्याय संगत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। थाना रौनापार के गांव सिरई से यह सूचना प्राप्त हुई थी, 2 पटीदार पक्षों में आपस में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हो गई है। इसमें एक व्यक्ति जिनका नाम जितेंद्र चौहान है, जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष है, उनको काफ़ी गंभीर चोट आई हैं। इस सूचना पर थाना रौनापार की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर व्यक्ति को हॉस्पिटल भिजवाया गया, जिसमें दौरान इलाज व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया है। इनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। इनके परिवारजन की तहरीर पर 4 लोगों के विरुद्ध, जिसमें एक सुगम चौहान पुत्र इंद्रपाल चौहान समेत 4 लोगों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चारों व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आगे साक्ष्य संकलन एवं बयानों के आधार पर जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे, उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। धामपुर में स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा सनातन धर्म और लक्ष्मी पूजन के संबंध में की गई विवादित टिप्पणियों को लेकर हिंदू समाज में भारी आक्रोश देखा गया। रविवार को हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए सड़कों पर उतरकर स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंका और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता एवं मंडल अध्यक्ष उमेश चौहान ने भी पुतले पर लाठियां बरसाई। आग की लपटों में जलते पुतले पर कार्यकर्ताओं ने जूते चप्पल से वार कर अपना विरोध जताया। प्रदर्शन के बाद हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के जिला महामंत्री सनातनी टिंकू विश्वकर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर वरिष्ठ उप निरीक्षक ब्रह्मपाल गिरी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग की गई। जिला महामंत्री टिंकू विश्वकर्मा ने कहा कि मौर्य की लगातार अभद्र टिप्पणियों से सनातन समाज में गहरा आक्रोश है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्यवाही नहीं की गई तो संगठन और भी व्यापक आंदोलन करने को बाध्य होगा।
यह मामला है, देखो, स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू के नाम पे सनातन को टिप्पणी करने पे अभी माँ लक्ष्मी को गाली दी है। अभी कुछ दिन हाल ही में रामायण फाड़कर रामायण में आग लगाई थी। मेरा नाम टिंकू शर्मा है, मैं जिला महामंत्री हिंदू सुरक्षा सेवा संघ, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे श्री श्री 1008 महंत राजूदास महाराज जी अयोध्या। ये सनातन के नाम पे एक धब्बा है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो इसका हिंदू कहता है हमारे माँ लक्ष्मी को, गणेश जी को पर इसने टिप्पणी की है। हम इसके लिए इस कार्रवाई चाहते हैं कोतवाल साहब के माध्यम से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से हमें यहाँ ज्ञापन देना है, पुतला दहन किया है, यही हमारी कार्रवाई हो इसमें। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। वाराणसी कमिश्नरेट में आरआरजी नंबर 11 के मामले में विचाराधीन मुकदमे के दौरान भूतपूर्व सैनिक की खड़ी फसल की जमीन बगैर सूचना और न्यायालय के आदेश के सीधे जुताई कर दी गई। भूतपूर्व सैनिक का आरोप है कि जिलाधिकारी चकिया ने उनकी खड़ी फसल समेत जमीन को जबरन जोतवाया। भूतपूर्व सैनिक की पत्नी जमीन के जुताई के कागजात मांगने पहुंची तब वहां मौजूद महिला ने उन्हें दांत से काट लिया। भूतपूर्व सैनिक का कहना है कि ये कार्यवाही बगैर अदालत के निर्णय और सूचना के की गई है, जिससे वे और उनके परिवार में भारी रोष है। उन्होंने बताया कि वह इस मामले में जिलाधिकारी चंदौली और मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाएंगे। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन द्वारा न्याय और उचित कार्यवाही नहीं की गई तो वह परिवार के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। मामला चकिया तहसील के कुसमुहा गांव का बताया जा रहा है। अपना नाम परिचय बताइए। सर, मेरा नाम अखिलेश कुमार है। मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ और आर्मी में सेना में थल सेना में 18 साल किया हुआ। सर, क्या समस्या है आपकी? सर, मेरी समस्या ये है कि मैं ग्राम कुसमा का हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री लाल बहादुर है और 11 नंबर जो आरआरजी है, हमारे 3 खातेदार हैं, हमारे चाचा, हमारे बड़े पापा हैं और मेरे पिताजी हैं। 11 नंबर का ऐसे ही वाद विवाद हुआ 3-4 साल पहले। तो मैं एसडीएम साहब के पास गया तो एसडीएम साहब बोले कि फौजी भाई, उस समय मैं कार्यरत था, तो बोला तुम ऐसा है कि अपना ज़मीन का बंटवारा करा लो, सरकारी फाट। फिर विपक्षी वालों ने सरकारी फाट का मुकदमा दायर कर दिया। जब फाट बन करके जैसे ही फाट बन करके आया तो फाट बन करके आने के बाद ही कोर्ट से, चकिया न्यायालय से फाइल ही गुम हो गई हमारी। जब फाइल गुम हो गई तो मैं एसडीएम साहब के पास गया कि हमारी फाइल गुम हो गई है, प्लस इनके पास गया मैं, जो हैं पेशकार साहब थे, कि मेरी फाइल कैसे गुम हो गई, आपके अंडर में रहता है फाइल। वो बोले यार तुम कहीं जाना नहीं, डीएम सीएम मतलब साहब क्या नहीं जाना, नहीं तो हमारी नौकरी चली जाएगी, मैं पेंशन जाने वाला हूँ, मैं फाइल खोज दूँगा। 5-6 महीने बाद जब फाइल निकल करके आया तो फाट उसमें लगा था, जो फाट बन करके आया था, तो विपक्षी वालों ने फाट पर बिना कोई आपत्ति दिए हुए उस केस को वापस ले लिया। फिर मैं एसडीएम साहब के पास गया, बोला साहब हमारा जो ज़मीन जैसे जैसे हम जोत रहे थे चढ़ जाता, लोग आए दिन झगड़ा करते रहते हैं, जो कि हमारा 20 साल से बंटवारा हुआ है, रोड पर हमें मिला हुआ है, चक रोड पर भी बराबर हिस्सा मिला हुआ है, चढ़ जाता। बोले यार ऐसा है कि उनको क्या है कि केस लेने का अधिकार है, वो केस वापस ले सकते हैं। मैं बोला साहब ये फाइल गुम कर दिए, बताइए 6 महीने न्यायालय का टाइम बर्बाद किए। बोले अरे यार जाने दो, ऐसा करो कि तुम केस कर दो मुकदमा। फिर चकिया न्यायालय में मैं 11 नंबर का वाद का मैं अपने पिताजी से करवाया मुकदमा कराया। फिर ये लोग भागते रहे, जब नोटिस जाता था तो ये लोग भाग जाते थे इधर उधर नदी के किनारे जहाँ भी। फिर किसी तरह जब फाट बन करके आया तो जैसे पहले जो फाट बना था वैसे ही फाट बन के आ गया, जैसे हम लोग जोत रहे हैं 20 सालों से। सबको बराबर, सबको रोड पर भी बराबर दिया गया है और सबको चक रोड पर भी बराबर दिया गया है। फिर क्या किए कि विपक्षी वालों ने फिर बोले एसडीएम साहब के उसमें क्या है, एक फर्जी कागज लगा दिए कि 2-3 बिस्से आबादी ज़मीन है, 4 बिस्से, ये 12 बीघे ज़मीन जो है आबादी की है, इसकी बंटवारा हमारे पास नहीं होगी, इसका बंटवारा जो है सिविल कोर्ट में होगा, या तो आपको आगे जाना है तो आप जाइए। फिर हमारे एसडीएम साहब चकिया ने, मित्तल साहब थे, हमारा क्या है फाट कैंसिल कर दिया और केस भी कैंसिल कर दिया। फिर हमने क्या है बनारस कमिश्नरेट में मुकदमा दायर किया हुआ है, जबकि वहाँ चल रहा है। अभी वहाँ से कोई आदेश मिला नहीं हुआ है, मुकदमा चल रहा है बनारस कमिश्नरी में। लेकिन चकिया जो है एसडीएम साहब कल शनिवार को कल आए और ज़बरदस्ती
विपक्षीगढ़ के जो भी दबाव में आकर, चाहे जैसे भी, जो हमारा खड़ी फसल है जिसमें अरहर लगा हुआ है, चरी लगा हुआ है, बैगन है, आलू की खेत है, उसको क्या है ज़बरदस्ती बोले विपक्षीगढ़ को जोतने के लिए और जोतवा दिए विपक्षीगढ़ों से। मेरी पत्नी गई, चंचल देवी पत्नी इधर है, मेरी चंचल गई पत्नी विपक्षीगढ़ को मना करने, तो विपक्षीगढ़ ने श्री राम और उनके पुत्र संजय और उनकी माता ने हमारे औरत को डंडा से मारा और ये दांत से काट लिया, इधर से दांत से सब काट लिया। मैं जबकि ये सब घटना जो है एसडीएम साहब देखते रहे, बगल में करीब 100 मीटर की दूरी पर थे या 200 मीटर की दूरी पर। मैं 112 नंबर कॉल किया था, 112 नंबर भी बोली एसडीएम साहब हैं, हम कैसे आएँ, या जो भी हम 50 मिनट लगेगा, 40 मिनट लगेगा। फिर भी 112 नंबर आई लेट से। फिर हमें क्या है चकियाँ चौकी पर ले जाया गया, चकियाँ चौकी पर ले जाया गया, चकियाँ नहीं शिकारगंज चौकी पर ले जाया गया। मुझे दरोगा जी भी आए थे वहाँ पर। एसडीएम साहब ने बोला भाई तू कैसे रिटायर हो गया, ऐसे वैसे तू कहीं भाग करके तो नहीं आया। मैं बोला नहीं साहब, मैं 17 साल पूरा देश की सेवा कलर करके आया हूँ, जिसमें मैं एक साल से ना जो है साउथ अफ्रीका विदेश में भी सेवा किया हूँ भारत देश के लिए अपने शांति सेना में। उसके बाद भी उन्होंने बोला कि तुम ये ज़मीन जो है यहाँ से तुम बेदखल हो जाओ, रोड से और चक रोड से। मैं एडीएम साहब से बोला साहब मैं 20 साल से मेरा 1/3 है, चक रोड पर भी मैं 1/3 हूँ, रोड पर भी 1/3 हूँ, जैसे हूँ वैसे ही हूँ। बाकी रही बात कि हटने की, तो अभी कोर्ट में मामला चल रहा है बनारस। अगर कोर्ट से अगर आ जाता है वहाँ से, अगर हमें कोर्ट से अगर बेदखल कर दिया जाता है रोड और चक रोड से, तो मैं वहाँ से हट जाऊँगा। लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती बोले नहीं तुम वहाँ से अपना मड़ई हटाओ और अपना पिलर उखाड़ो और अपना जो खेती है वो सब साफ़ करो। मैं बोला ये सब नहीं होगा, नहीं मेरे से नहीं हो सकता साहब, मैं अपनी ज़मीन नहीं छोड़ूंगा। तो मुझे मारने की धमकी दिए, बोले तेरे को 10 डंडा मारूंगा, 20 डंडा मारूंगा, गाली भी दिए। फिर मेरे पिताजी को भी मारने के लिए धमकी दिए, एक घर में बंद कर दिए और एक पुलिस लाठी लेकर के आए। कुछ देर बाद फिर हमें निकाले। फिर हमारी पत्नी भी गई थी, ये चोट जो लगा हुआ था बोली साहब हमें मारी हुई हैं, वहाँ पर गए थे। आपको भी मैं बुला रही थी, आप सुने नहीं। उसके बाद ये सब घाव को देखते हुए भी इनका केस दर्ज नहीं किया गया और हमें घर वापस भेज दिया गया। अभी मैं आया हूँ, गुहार लगा रहा हूँ। और हाँ, एसडीएम साहब बोले हैं आज के दिन, संडे के दिन, कि पूरा तुम्हारी जो है छप्पर जो लगा है, मड़ई जो पिलर से जो हमारा बाउंड्री है ज़मीन जिसमें फसल लगी हुई है अरहर की और चरी की, उसको तुम्हारे को जोतवाऊँगा पूरा, धमकी दिए हैं। और मेरा छप्पड़ भी गिराने का दे करके गए हैं। हमारा यही है कोर्ट से और सरकार से दरख्वास्त है कि जो भी है मैं कोर्ट का फैसला मानने के लिए तैयार हूँ। बनारस चल रहा है कमिश्नरी में, जो है कोर्ट के अनुसार किया जाए। और बाकी जो ऐसे भारतीय सेना के साथ जो भी है बदतमीजी की जा रही है, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता मधुप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। महाराजगंज के सिसवा से खड्डा की ओर जा रही एक कार शनिवार की देर रात करीब 9 बजे गुरली रामगढ़वा स्थित 27 नंबर पुलिया के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित पोखरी में जा गिरी। घटना में कार सवार सभी लोग सुरक्षित रहे। बताया गया है कि पुलिया पर फिसलन होने के कारण चालक का नियंत्रण वाहन से हट गया, जिससे यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में सहयोग किया। रात के अंधेरे के कारण कार को बाहर नहीं निकाला जा सका। रविवार की सुबह करीब 9 बजे ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की मदद से वाहन को पोखरी से बाहर निकाला। सौभाग्य से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना के बाद क्षेत्र में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमार कन्नौजिया की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।